हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो अभी बरसात का मौसम तो जा चुका है लगभग। अब आ गई है सर्दियों का मौसम। तो देख सकते हैं धूप भी सर्दियों वाली ही दिख रही है आपको। और आप सोच रहे होंगे कि हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। एक्चुअली आपको बताती हूँ मैं कि ये जो प्लांट मैं लेके आई थी उस दिन रात को आपको दिखाया था मैंने, उन प्लांट्स को ही मैं अब इन गमलों में लगा रही हूँ और मेरी ये हेल्प कर रहे हैं। तो जो पौधे बहुत दिनों से रखे थे तो हमने सोचा कि इनको अब लगा देते हैं। इनकी भी छुट्टी थी आज, तो हमने सोचा दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। तो यहाँ पास एक गमला है, उसमें एक प्लांट हमने लगा दिया है। ये गुड़हल का जो पौधा लेके आई थी मैं वही है, तो इसमें एक लगा दिया है। और लगाने के प्रोसेस में ये रहा कि थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ी खाद वाली मिट्टी दोनों को कंबाइन करके हम लोगों ने गमले में इसको भर दिया और इस तरह से प्लांट लगा दिए। इसी तरह से जो 3 और गुड़हल थे, गुड़हल के पौधे, उनको भी लगाना है। तो सबसे नीचे घास रखते हैं। उसके बाद फिर ये देख सकते हैं मेरे पास अभी पॉट नहीं था, गमला हम लोग लिए नहीं थे, तो जो भी हमारे पास घर में अवेलेबल था वही हम उसी में हम लगा देते हैं पौधों को। फिर इन्होंने कहा भी तुम लगा दो, फिर जब हम गमला लेके आएंगे तो फिर उसमें से पलट देंगे, तो फिर गमले में लगा देंगे। तो यहाँ पास बस पॉलीथीन में जो पौधे थे उनको बस ऐसे निकाल रही हूँ। और इसमें भी जो ये एक फ़िल्टर का, जो पहले का फ़िल्टर नहीं होता था स्टील वाला, मेरे पास था, वो फूट चुका था। तो मैंने सोचा इसका क्या यूज़ किया जाए, क्योंकि ये पड़े पड़े आखिर ख़राब ही हो रहा था। तो हमने सोचा कि चलो इसमें एक पौधा लगा देते हैं तो ये यूज़ भी हो जाएगा। तो बस वही फ़िल्टर वाला जो टंकी होता है उसमें हमने एक पौधा लगा दिया, एक दूसरा वाला गुड़हल इस टंकी में लगा दिया। और ये एक गमले का ही काम कर जाता है और बहुत ही मजबूत गमला कहा जाए तो ये बन जाएगा, क्योंकि इसका यूज़ और कुछ तो हो नहीं सकता, पानी भरने में हो नहीं सकता क्योंकि फूट चुका है। और कुछ सामान भी रखो तो इसमें चूहे वगैरह घुस जाते हैं। तो सबसे बढ़िया बेस्ट यूज़ इसका मुझे यही लगा कि इस टंकी को हम एक पॉट की तरह यूज़ करें। फिर एक और गुड़हल बचा था तो उसको अब किस में लगाएं। तो हमने सोचा कि एक ये जो हमारे पास डिब्बा पड़ा हुआ था, एक ऐसे डिब्बा था खाली, ये तेल वाला डिब्बा, सरसों का तेल इसमें पहले आया करता था, अब तो पैकेजिंग में आने लगा। तो उसी डिब्बे को हमने सोचा इसको कट करके अभी इसमें लगा देते हैं। वैसे रीयूज़ करना चाहिए गाइस। हर जो हमारे पास जो पड़े होते हैं घर में सामान, उनको रीयूज़ करके आप लोग बहुत ही यूज़फुल चीज़ बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कट करके हमने इस जो डिब्बे को उसका रीयूज़ करने को ट्राई किया। तो उसको तो फ्रंट से काट रहे थे बट वो साइड से कट गया, तो चलो हमने कहा कोई बात नहीं, इसका भी यूज़ हो जाएगा। इसको हम इस तरह से यूज़ कर लेंगे। तो पहले ये छेद करते हैं, तो इस डिब्बे में छेद नहीं होता है। तो फिर हम इसको कीला जो होता है ना, जो कील जिसे ठोक रहे थे, उसको गर्म करके फिर इस डिब्बे में हम होल कर लेते हैं। तो इस डिब्बे में पौधे लगाने से पहले आप ज़रूर से याद रखें कि कोई भी हम जो प्लास्टिक का डिब्बे यूज़ करते हो तो उसमें कम से कम नहीं 3 बड़े होल होने चाहिए, ताकि जो हम पानी डालते हैं पौधों में तो एक्स्ट्रा पानी जो है वो उन छेद से ड्रेन हो जाए। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं जो मैं पहले का पौधा जो था हमारा गुलाब का, तो बरसात इतनी हो रही थी इस समय कि अच्छी तरह से धूप नहीं हो रहा था, तो पौधों का क्या है, मॉइस्चराइजर ख़त्म हो चुका था और पौधे अच्छे नहीं थे। तो बस हम इन पौधों के जो हमारे पुराने पौधे थे उन गमलों से भी उनकी जो मिट्टी थी बाहर निकाल करके उनमें भी दूसरी नई मिट्टी, खाद वाली मिट्टी डाल देते हैं। तो यहाँ पास मेरे पति यही कर रहे हैं, जो पुरानी मिट्टी थी तो उनको खोद करके निकाल के फिर इसमें हम नई मिट्टी डालेंगे। इस तरह करना पड़ता ही है गाइस, साल में एक बार ज़रूर करना चाहिए गमले वाले पौधों को, तभी ये पौधे अच्छे हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पास हमने दोनों गमलों का रिपोर्टिंग कर दिया है। और यहाँ पास जो हमारा एक गुड़हल बचा था तो वो इस डिब्बे में हम लगा रहे हैं। तो इस डिब्बे में सबसे पहले हमने नीचे घास रखा है ताकि वो घास सड़े भी, तो सड़ने के बाद ये खाद का रूप लेता है और नीचे क्या है, पानी भी ज़्यादा स्टोर नहीं होगा। अब जो ये खाद और मिट्टी जो हमने इकट्ठे की थे, मिक्सचर बनाया था, तो वो भर के हम ये वाला पौधा भी लगा देते हैं। और जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मिट्टी बची होती है ना, मैं वो इस पॉलीथीन में रख के भर कर रख लेती हूँ,
क्योंकि नेक्स्ट पौधों में भी ये काम देगा। अभी हमारे पास और पौधे हैं, उनका भी रिपोर्टिंग करना, उनकी भी मिट्टी बाहर निकालनी है। तो आज का ये वीडियो हमारा बस यही था कि जो हमारे पिछले गमले हैं जो साल भर से ऐसे ही पड़े हैं, साल भर नहीं 4 महीने से, बारिश की वजह से उसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगर हम कुछ खाद वगैरह उसमें डालते भी तो बारिश की वजह से वो सारा खाद बहकर बाहर चला जाता। इसलिए बारिश ख़त्म होने के बाद ही मिट्टियों को बदलना चाहिए गमलों के, और उनमें खाद डालना चाहिए। तो यहाँ पास आप देख सकते जो मेरे फ्रंट के जितने गमले हैं उनका सभी मैं रिपोर्टिंग कर देती हूँ, उनकी मिट्टियाँ बदल देते हैं हम। तो यहाँ पास जो हमारे पुराने पौधे थे सब पौधों को मैंने ईशू से मंगवा लिया। इस तरह से हम लोग ड्राई हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं मिट्टियाँ काफ़ी ड्राई हो चुकी हैं। तो अब मतलब इन मिट्टियों में पौधे अच्छी तरह से नहीं हो पाएंगे, इसलिए इन मिट्टियों को चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पास आपको ईशू दिखा रहा है हमारा गार्डन छोटा सा, यहाँ कितना सुंदर हरा भरा लग रहा है। ये पपीते का पेड़ है, यहाँ पास ये सब बरसात में ही हो चुके हैं, तो पपीते का पेड़ हमने नहीं निकलवाया है। ये देखिए काफ़ी पपीते के पेड़ हो चुके हैं इधर, और फूल के भी हैं पौधे। ये इस तरह से ईशू दिखा रहा है, हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे और अभी हम लोग ये सब सफाई करवाई है गाइस 1-2 दिन पहले ही। तो यहाँ पास अब देख सकते हैं हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। आज का पूरा दिन करीब 2 घंटे इसी में लग गए, क्योंकि सारे गमले जो हमने रिपोर्टिंग करनी थी, सारे गमलों के मिट्टियाँ चेंज करनी थी, तो लगे हाथ हमने कर ही लिया। हमने सोचा कि ये भी घर में तो हो ही जाता है, फिर अकेले नहीं हो पाता है, तो बस हो गया, यही काम था आज का। इसके बाद आज हमारा निमंत्रण है, मेरी देवरानी का मायके यहीं पास में ही है, लतार के पास में, सॉरी जमुना के पास में ही लतार। तो वहाँ भी उसके पिताजी का श्राद्ध है आज, तो हमें वहाँ भी जाना था। तो ये सब काम करने के बाद फिर हम लोग हम क्या, मैं घर का अंदर का घर का सब काम कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम तैयार होकर जा रहे हैं लतार देवरानी के मायके। पास में रहते हैं तो चले जाते हैं, दूर से शायद ही आ पाएँ, मुश्किल होता है। लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं जमुना में तब से ज़रूर जाते हैं, और मम्मी ज़रूर बुलाती हैं हमको, तो चले ही जाते हैं। तो यहाँ अभी हम गाड़ी निकाल रहे हैं ये, तो मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो कैप्चर कर लेते हैं, थोड़ा आप भी देख लीजिए कि कैसा व्यू है हमारे जमुना का जहाँ हम रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं लतार, फिर लतार से आकर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम वापस आ रहे थे लतार से, तो यहाँ एक मंकी अकेला बैठा था बेचारा, पता नहीं शायद भटक गया था अपनी झुंड से, तो बस उसका थोड़ा सा हमने कैप्चर किया, सोचे कि आपको भी दिखा दें। बेचारा अकेला बैठा था और ना ही भाग रहा था, नहीं कुछ कर रहा था। ये देखिए इस तरह से बैठा हुआ था बेचारा। थोड़ा सा व्यू हमने जंगल का भी दिखाया, क्योंकि रास्ते में जंगल पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं गाइस, हम लोग लतार से लौट कर आ रहे हैं, और चेहरा देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कितनी गर्मी है इस समय, इतनी गर्मी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वो मैंने इस वीडियो का एंड नहीं किया था, तो सोचा कि चलिए इस वीडियो का एंड कर देते हैं। वहाँ से आने के बाद हम लोग थक गए थे, थकने के तो कुछ भी नहीं किया, और ना ही कोई वीडियो रिकॉर्ड किया, तो वो वहीं का वहीं रहेगा। आज सुबह मैंने फ़ोन उठाया तो थोड़ा सा मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। तो आज सुबह के बज गए हैं 9, और मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे गार्डन का एरिया जो काफ़ी गंदा था, घास ही घास जमे थे, उनको मैंने साफ़ करा लिया है। अब दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पास अब हम लोग सब्जी लगाएंगे, चलिए आप देखिए। ये देखिए ये पूरा गार्डन एरिया मैंने साफ़ करा दिया है, इतना सारा कचरा निकला है यहाँ से।
अब ये जब सड़ जाएंगे ना तो ये भी खाद बन जाएंगे, इसलिए हमने इसको नहीं फेंकवाया है। और इधर आप यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखने में अच्छे से समझ में आ गया कितना साफ सुथरा अब लग रहा है। और पहले का पिछले वीडियो मैंने आपको दिखाया था ना कितना घास सूख गया था, तो वो कितना गंदा लग रहा था, तो कुछ भी दिख नहीं रहा था। जो भिंडी हम लोग लगाए थे यहाँ पास, ईशानी जो लगाई थी, तो उनमें से कुछ पौधे उगे हुए हैं। और इधर जो मैंने भिंडी लगाई थी वो तो काफी है, इतने तो अगर बड़े हो जाएंगे तो इतने भी काफी हैं। ये देखिए आप। और ये जो है ना, ये हल्दी लगाए हैं हम लोग, तो हल्दी भी काफी बड़ी हो गई। ये सब घास के उसमें से दिख ही नहीं रहा था, आप लोग पिछली वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। और ये है मेरा फूल खिलने वाला है। और इधर भी कुछ गमले मैंने रखे हैं। और ये मेरा केले का पेड़ काफी बड़ा हो चुका है। तो अब देखिए ये यहाँ से कि कितना साफ साफ अच्छा लग रहा है। अब जब तक घास है तब तक एक भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत साफ साफ अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं। बाड़ी छोटी सी ही है, बट क्या है कि साफ सुथरा रहे तो फिर वो बड़ी बड़ी लगने लगती है ना। यहाँ पास अब हम लोग कुछ सब्जियां लगाएंगे, भाजी वगैरह कुछ। तो यहाँ जो अभी मिट्टी खनी गई है, तो ईशु और ईशु के पापा इनको किए हैं। तो थोड़ी मिट्टी गीली है ना, तो थोड़ी सूख जाए, इसके बाद ही हम यहाँ कुछ लगाएंगे, क्योंकि गीली मिट्टी में कुछ होगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा मिट्टी को उलट पलट देना जरूरी रहता है। तो अब ये देखिए, अब थोड़ी धूप भी होने लगी है ना, तो सब एरिया साफ साफ दिखने लगा। ये देखिए, ये और जब ये सब्जी लग जाएगी तब बाड़ी देखिएगा हमारा और भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए इस व्लॉग का करती हूँ अभी मैं एंड, और मिलती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगले व्लॉग के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, ताकि जो मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। पूरा वीडियो जरूर देखें और लाइक जरूर करें वीडियो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बाय बाय।